हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज में। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कराने जा रहा हूं, जो कि हमारे क्लास 10 2023-24 के सिलेबस में जितने क्वेश्चंस हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट नंबर 12, जिसमें हम कर रहे हैं 11वां क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 5.3 का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 11th क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है ज्यादातर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस पे लिख लीजिए कि ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, शुरू करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है, उसकी एन टर्म का सम हमें गिवन है। क्या है? एन टर्म का सम हमें गिवन है। तो चलिए, क्या गिवन है? एस एन गिवन है हमें 4n माइनस एन स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? दो टर्म का सम क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? पहली टर्म क्या होगी? दो टर्म का सम क्या होगा? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगी? सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। तो भैया कहोगे कि क्वेश्चन है क्या है कि इतने सारी चीजें हैं इसमें। तो चलिए कर लेते हैं इसे। सबसे पहले देखो, एसएन दे रखा हमें, जैसे ए, कल मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर 10 कराया था, जिसमें जो है एन दे रखा था हमें, एन की वैल्यू 1 रखी थी। तो ए की वैल्यू 1 रखने, एन की वैल्यू 1 रखने के बाद हमें A1 मिल गया था, एन की वैल्यू 2 रखने पे हमें A2 मिल गया था, एन की वैल्यू 3 रखने पे हमें A3 मिल गया था। वैसे ही यहाँ पर ये हमें एसएन दे रखा है, अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो मुझे S1 मिल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो मुझे सम ऑफ 2 टर्म मिलेगा, और अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा तो मुझे सम ऑफ 3 टर्म यानी कि थर्ड टर्म मिलेगा। तो चलिए करते हैं। 4n इज इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी कि 3। S1 क्या आ गया हमारा? S1 आ गया हमारा 3। S1 क्या आ गया? 3। अब आप ये बताइए, कोई एपी है, उसमें कई बहुत सारी टर्म है। अब उसमें जो पहली टर्म है, मान लो वो 3 है, पहली टर्म क्या है? 3 है। अब उसमें पहली टर्म का सम क्या होगा? पहली टर्म का सम क्या होगा? वो 3 तो होगा, यानी कि हमारा A1 और S1 बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा? वही होगी जो पहली टर्म है। तो यहां से एक चीज बहुत बड़ी समझ में आती है कि A1 जो होगा वो S1 के बराबर होगा, और A1 जो है S1 अभी कितना आया हमारा? 3 आया। तो यहां से हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। क्या मिल गई? फर्स्ट टर्म हमें 3 मिल गई। यहां से फर्स्ट टर्म क्या मिल गई? हमें 3 मिल गई। अब देखते हैं क्या है, हमसे फर्स्ट टर्म पूछी थी, आ गई। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 पूछ लिया। जब S2 पूछ लिया तो क्या करेंगे? 4n इज इक्वल टू 2, 4n इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ से S2 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी? 4 आ गई। सम ऑफ टू टर्म क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। सम ऑफ टू टर्म क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। तो देखिए, कहा था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी कि S2, ये भी आ चुका है। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या होगी? अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टर्म्स एंड द सम ऑफ टर्म। यानी कि वहां से एक फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है? an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। देखिए, और अब इसको मैं समझा भी देता हूं आपको, ये है क्या चीज? ये है an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। एक छोटी सी एपी लेते हैं, चलिए एक एपी ले लेते हैं, 3, 6, 9, डैश डैश डैश। ठीक है, ये एक हमारी एपी है। देखो, इसमें पहली टर्म क्या है? 3 है, A1 क्या है? 3 है। यहाँ पे पहली टर्म का सम भी क्या होगा, यानी कि S1 क्या होगा? वो भी 3 के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी टर्म क्या है हमारी यहाँ पे? दूसरी टर्म यानी कि A2 क्या है? 6 है। A2 क्या है यहाँ पे? 6 है। अब अगर मैं इसमें कहूँ सम ऑफ टू टर्म क्या होगा? सम ऑफ टू टर्म यानी कि S2
ये 3 + 6 यानी कि 9 हो गया। क्या हो गया? 9 हो गया। अब देखिए मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि देखिए अगर मैं इस A2 की बात करूँ, A2 कैसे निकलेगा? सम ऑफ 2 टर्म माइनस सम ऑफ 1 टर्म, यानी कि जो भी टर्म हमें निकालनी है उतने का सम और एक उससे पहले का सम, उसे माइनस कर दो तो आपको वो टर्म मिल जाएगी। यानी कि A2 कैसे निकलेगी? S2 सम ऑफ 2 टर्म माइनस एक उससे पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि S2 कितना 9 है, S1 कितना हमारा 3 है, तो यहाँ से 9 - 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो देखिए ये तो मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का वो था आपको, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो चलिए इसे बॉक्स में रहने देते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमसे कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होती है? A2 क्या हो जाएगा हमारा? S2 माइनस S2 - 1 यानी कि S1, S2 - S1। A2 की वैल्यू आ गई S2 - S1 और S2 अभी देखो आपने निकाला है यहाँ पे कितना? 4 माइनस S1 कितना निकाला है यहाँ पे? 3। S1 की वैल्यू आ गई 3। तो इस तरीके से A2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 - 3 1। A2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1 आ गई। समझ में आया? अब देखिए व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी कि S2 निकाल लिया, व्हाट इज द सेकेंड टर्म निकाल ली। अब हमसे क्या कह रहा है? सिमिलरली फाइंड A3, A10, AN यानी कि nth टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म निकालनी है, आपको तो पता ही है। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? A3 को A + 2D। अब A + 2D के लिए सबसे पहले A चाहिए, A हमें आ चुका है, मिल चुका है हमें, A1 3 हो गया। अब क्या चाहिए? D चाहिए। क्या D हमारे पास है? नहीं है। तो सबसे पहले D निकालते हैं। आपको पता है D का फॉर्मूला क्या होता है? D = A2 - A1 और A2 कितना आया अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस A1 कितना आया हमारा अभी 3, 1 - 3 यानी कि -2। तो यहाँ से हमारे D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि 1 - 3 प्लस माइनस माइनस और जो बड़ा था उसमें माइनस था, तो इसलिए D में भी क्या आ गया? माइनस आ गया। D की वैल्यू आ गई -2। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। क्या निकालनी है? थर्ड टर्म। तो यानी कि A3 ना हो A3, और अभी मैंने आपको बताया A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A + 2D। क्या लिख सकता हूँ? A + 2D। अभी A की वैल्यू देखो इसमें कितनी है? 3 और +2 इंटू D की वैल्यू क्या आई है अभी यहाँ पे देखो? -2 रख दी, तो ये आ गया 3 - 4, 3 में से 4 चला गया तो -1। A3 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से A3 की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब क्या है देखिए, अब हमें क्या निकालना है? अब निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म क्या? A10 को क्या लिख सकता हूँ? A + 9D। और A कितना है? देखो A3 है 9 और D की वैल्यू कितनी है? -2। D की वैल्यू कितनी है? -2। तो ये हो गया 3 - 9 2 जा 18 और 3 में से 18 चला गया, तो यहाँ से A10 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? ये आ जाएगी -15। क्या आएगी? -15, क्योंकि ये जो 18 जो है हमारा माइनस का है। अब क्या करना है? A10 निकाल लिया। अब लास्ट में AN, nth टर्म कह रहा है ना, तो AN क्या हो जाएगा? AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + n - 1D और यहाँ से A की वैल्यू कितनी है हमारी? 3 है, प्लस n की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, लेकिन D की वैल्यू है, D की वैल्यू हमें -2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3 - 2n + 2। अब देखिए 3 और 2 प्लस के हैं तो 5 - 2n। इस तरीके से हमारा AN की वैल्यू भी आ गई, यानी कि nth टर्म क्या होगी इस AP की? वो क्या होगी? 5 - 2n। तो देखिए ये था बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल हो। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर हम उन्हें कहते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे ही क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। उसके बाद कह रहा है डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल होने चाहिए।
तो शुरू का सबसे पहला तो डिविजिबल 6 से 6 ही है, दूसरा 12 है, तीसरा 18 है। तो चलिए लिख देते हैं, एक एपी मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, let the first positive integer divisible by 6 b। तो AP हमें मिल जाएगी यहाँ से AP 6 12 18 डैश 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 अप टू 40 टर्म, 40 टर्म तक। देखो यहाँ 1 2 3 ऐसे ही 40 होंगे, ठीक है। तो देखिए जब AP मिल जाती है हमें, यहाँ से क्या क्या मिल जाता है, जब AP मिल जाती है यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाती है 6, सेकंड टर्म आ गई आपकी A2 आ गई 12, जब सेकंड टर्म आ गई तो D आ जाएगा आपका A2 माइनस 7, A2 माइनस 7 कितना हो गया तुम्हारा 12 माइनस 6 यानी कि 6 ही रहेगा, ये भी D की वैल्यू 6 आ गई। अब देखिए यहाँ से N की वैल्यू और दे रखी है, N की वैल्यू और दे रखी है हमें कितनी 40, हमें निकालना है S40। तो देखिए हमारे पास A भी है, D भी है, N भी है, चलिए निकाल लेते हैं। नाउ S40 इज इक्वल टू N बाय 2a प्लस N माइनस 1D, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं Sn का, Sn इज इक्वल टू N बाय 2a प्लस N माइनस 1D, ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें 40 रखना है, S40 इज इक्वल टू 40 बाई 2, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, A की वैल्यू है 6 प्लस N की वैल्यू क्या है 40 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ से अभी आई 6, D की वैल्यू हो गई 6। तो सबसे पहले 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, 20 6 2 जा 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6। देखिए यहाँ से 20 12 प्लस 6 9 6 जा 54, 4 कैरी 5 6 3 जा 18 18 19 20 23 2 3 4। अब 20 मल्टीप्लाई, आप दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 2 6 3 1 4 और ये 2। देखिए अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 के 2 कैरी 1, 4 2 8 9 2 2 4 0। तो यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 4920। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 इज कितना है 4920 है, कितना है 4920 है। तो चलिए क्वेश्चन हो गया है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल किसे कहते हैं, जो 8 के टेबल में आते हैं, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 16 24, ये सारे क्या है मल्टीपल होते हैं 8 के, ठीक है। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए इसमें भी हमें एपी को मानना पड़ेगा। लेट द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ एपी, मल्टीपल ऑफ 8b। तो यहाँ से AP क्या मिल जाएगी हमें, AP 8 16 24 32 डैश 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 अप टू 15th टर्म 15वीं टर्म तक, ठीक है। तो यहाँ से जब AP मिल गई तो A की वैल्यू आ गई 8, D की वैल्यू भी 8 ही आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 16 माइनस 8 8 ही आएगा, 8 के मल्टीपल है। और N की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 15, क्या आ गई 15। तो सेम इसी की तरह हो जाएगा, ये S15 निकालना है। देखिए A भी है, D भी है, N भी है, S से N का फॉर्मूला लगा दीजिए, N बाय 2a प्लस N माइनस 1D, ये हमारा SN का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अब N की वैल्यू रख देते हैं 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2, A की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 8 प्लस N की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 8, D की वैल्यू क्या है 8। 15 को 2 से काटा तो आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए चलो काटते भी नहीं है, अंदर से कॉमन लेके काट देंगे। 15 बाई 2, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8,
तो देखिए पहले ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से 8, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए भी। 15/2 इंटू 8 कॉमन ले लिया तो 2 + 14 बचा, यहाँ से ये कट गया 4 बार में, 15 4 जा 60 और देखो 2 + 14 कितना हो गया 60, 16 पंजे 80, 16 चिंग 96, 960 आ गया सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो देखिए यहाँ पे करा कुछ नहीं था मैंने, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 8 था, दोनों में से 8 कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे खाली 14 बचा था, तो 14 + 2 हो गया था हमारा कितना 16, और 16 में फिर हमने 50 से इसको 8 को काट 2 से 8 को काट दिया था 4 बार में, और 15 4 जा 60 और फिर 16 60 जा 960। तो यहाँ से 10 द sum of first 15 term, the sum of first 15 multiple of 8 is 960। तो चलिए अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, उसे भी देख लेते हैं, बहुत आसान होगा वो भी। फाइंड द सम, क्या निकालना है एसएन, सम निकालना है, तो वहीं पे एसएन समझ जाया करो, ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं। तो देखिए सबसे पहला ऑड नंबर क्या हो गया, 0 और 50 के बीच में बोला है, ना तो 0 लेना है ना ही 50 लेना है। तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 5 ... an हो गया हमारा 49। तो चलिए यहाँ पे लेट द odd number between 0 and 50, 0 और 50 के बीच में जो odd number है उसकी एपी क्या बन गई हमारी, एपी बन गई 1 3 5 7 ... 49 तक। अब देखिए जब एपी बन गई तो ए की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, और 3 है a2 की वैल्यू, और d की वैल्यू आ जाएगी फिर हमारी a2 - a1, तो यहाँ से आ गया हमारा 3 - 1 यानी कि 2। d की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई, और an की वैल्यू इस बार क्या है 49। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा n क्या होगा, तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। an के फॉर्मूले से a + n - 1 d से = 49, a की वैल्यू 1 है प्लस n - 1 d की वैल्यू 2 है 49। तो देखिए सबसे पहले ये +1 है, साइड में जाकर के -1 हो जाएगा, n - 1 2 = 49 - 1, n - 1 2 = 48, 2 मल्टीप्लाई में साइड में जाकर के डिवाइड, और 24 बार में कट गया, n - 1 = 24, और इस तरीके से n = 24 माइनस का साइड में जाकर के +1, तो n = 25। n = कितना आ गया 25, यानी कि ये पता चल गया हमें 0 से लेके 50 तक हमारे ओड नंबर कितने हैं 25 है, तो उनका सम निकालना है। अब देखिए S25, तो देखो एक फॉर्मूला होता है SN का, वो आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कराया था मैंने। SN = n/2। अगर हमारे पास A है और AN है, हमें डायरेक्ट लगा देंगे, हमें इतना सारा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए S25 निकालना है, S25 = 25/2, A की वैल्यू 1 है, AN की वैल्यू 49 है, तो यहाँ से हो गया 25/2 इंटू 1 + 49 यानी कि 50, और 250 से कट जाएगा 25 बार में, तो इस तरीके से 25 × 25 25 का स्क्वायर होता है 625। देयरफॉर S25 आ गया हमारा 625। कितना आ गया 625। तो यानी कि हमारा यहाँ से हो गया सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 6। thus sum of the odd number between 0 and 50 is 6 to 5। क्या आ गया हमारा 6 to 5 आ गया। तो देखिए इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे के सारे हो चुके हैं। अब आगे के देखो हमारी एनसीईआरटी में लेकर क्वेश्चन आगे भी दे रखे हैं, क्वेश्चन 20 तक है, वो जो कि हमारे सीबीएसई में इस सिलेबस से कट हो चुके हैं। अगर किसी बच्चे को वो भी करने हैं तो वो भी करा दिए जाएंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो भी डाउट हो। अगर इन क्वेश्चन में भी आपको कोई समझ में नहीं आया हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो अभी भी,
आप जो है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से आज हमारे 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। तो मेरे बच्चों, अगर आपको इन चैप्टर्स में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप बेझिझक हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी इन चैप्टर्स में, पांचों चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चन कराया गया है, एनसीईआरटी का भी हर एक पार्ट को कराया गया, अच्छे से समझाया गया है। कुछ में कुछ गलतियां भी हुई हैं, थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स भी हैं जो हम भी नहीं देख पाए, आप ही की वजह से हमें पता चल रही है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसे भी बताते रहिए। उसमें आपको कोई बेझिझक, कोई भी डरने की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। तो चलिए मिलते हैं अब आपको कौन से चैप्टर के साथ, ये आप ही बताओगे। अब आपके लिए एक जो है पोस्ट डाली जाएगी जिसमें आप जो चैप्टर बताओगे वही सबसे पहले कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नए चैप्टर में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।